सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है, सभी साथी दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लें जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। और दोस्तों जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया अभी टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 रुपए में दोस्तों, ठीक है। टीजीटी पीजीटी का ये बहुत ही शानदार कोर्स बनाया गया है, जिसमें दोस्तों आपको लाइव क्लासें भी हैं, रिकॉर्डेड भी है, टेस्ट भी है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए दोस्तों आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारे सभी साथी न्यू एकेडमी, शिल्पा, मनीषा जी, ठीक है। और जिनको भी दोस्तों 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है, एमपी टेट टीजीटी पीजीटी वाली है ना, इसमें टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के, ठीक है। सो जिन भी साथियों को ये मंगवाना है दोस्तों 3000 एमसीक्यू की बुक, वो सभी साथी अपने घर पर ही बुक मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जिनको ये गद्य और पद्य साहित्य, ये वाली जो गद्य और पद्य साहित्य की जो बुक है, ये दोनों बुक मंगवाना है तो ये भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। बहुत शानदार नोट्स हैं दोस्तों, है ना, क्रमबद्ध हैं, विस्तृत हैं, जगह जगह ट्रिक भी दोस्तों इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है। तो जिनको भी ये मंगवाना है नोट्स वो मंगवा सकते हैं। ये दोनों गद्य और पद्य साहित्य के 1400 के नोट्स हैं, 200 पोस्ट चार्ज है, तो कुल मिला के 1600 में दोनों आ जाएंगे। और अगर तीनों बुक मंगवाना है तो आप 2100 रुपए में तीनों बुक मंगवा सकते हैं दोस्तों, आपके घर भिजवाई जाएंगी, ऑल इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद यहां पर आते हैं, सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि बताना है, सभी लोग एक बार लाइक करो। हिंदी का पाणिनि, हिंदी का पाणिनि दोस्तों बताइए, चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न पूछा गया। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, एक बढ़िया क्वेश्चन। कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी या फिर दोस्तों किशोरी दास वाजपेयी, चयन करिए हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी लोगों को कल भी अपन ने इस क्वेश्चन को यहां तक पढ़ दिया था कि सर हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किसको, किशोरी दास वाजपेयी को। लेकिन हिंदी व्याकरण का पाणिनि अगर पूछा जाता है यहां पर, हिंदी व्याकरण का पाणिनि, तो व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहां प्राप्त है दोस्तों होता है, अशोक के अभिलेख में, उपनिषद में, जयभट्ट के शिलालेख में या फिर ऋग्वेद में, चयन करिए। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहां प्राप्त होता है, 51 नंबर। सभी साथी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करो ताकि इंफॉर्मेशन समय से आपके मोबाइल तक पहुंचेगी, है ना। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहां पर प्राप्त होता है, तब आप सभी को आंसर है, सभी को पता है कि सर सबसे पहले इसके जो उल्लेख मिलता है वो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है, भरत हैं, कुंतक हैं, भामा हैं या फिर दंडी हैं। काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है, 52 नंबर का क्वेश्चन है। रजनी जी, कामता, कुमुद, टमाटर जी, तनु जी, प्रवीण जी, प्रतिमा जी। काव्य अलंकार, निशा जी, रतिपाल जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर क्या जा रहा है, काव्य अलंकार के रचयिता कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, काव्य अलंकार आपसे पूछा है, सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो काव्य अलंकार रचना है, संदीप जी बताइए, बबीता जी। 52 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर भामा है, लगा दो, सी नंबर लगा दो। काव्य अलंकार के रचयिता माने जाते भामा है। आपको पता है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, अलंकार संप्रदाय के कौन, भामा है। और काव्य अलंकार के रचयिता कौन है, भामा है, याद रख लेना, ठीक है। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है, निर्धन के धन सी तुम आई। 53 नंबर, मंजू मैनपुरी जी बताइए, निर्धन के धन सी तुम आई इसमें कौन सा अलंकार है। 53 नंबर का क्वेश्चन है और 53 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर 53 का क्वेश्चन पूछा है, राइट आंसर सभी ने बताया उपमा, है ना। निर्धन के धन सी तुम आई, यानी कि इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड आंसर। साहित्य का भ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, 54 नंबर के क्वेश्चन में शेयर कर दो जल्दी से, साहित्य का भ्रंश को पुरानी हिंदी
किसने कहा है? 54 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवसेन सेंगर ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? बताइए जल्दी से, रीनू जी बताइए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने या फिर शिवसेन सेंगर ने? सभी का आंसर 54 नंबर का क्वेश्चन है, 54 नंबर में राइट आंसर चला जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है किसने? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है किसने दोस्तों? गुलेरी जी ने। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहा है, तो नहीं कहा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और एक कथन है बच्चन सिंह का, बच्चन सिंह का है कि अपभ्रंश को अब पुरानी हिंदी कोई नहीं मानता, अपभ्रंश को अब पुरानी हिंदी कोई नहीं मानता। एक कथन किसका है? बच्चन सिंह का। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कोई नहीं मानता, बच्चन सिंह। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना किसने? गुलेरी जी ने। और साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, उसने कठिन परिश्रम किया किंतु अच्छे अंक ना पा सका, ना पा सका। ये बताइए कौन सा वाक्य है? 55 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, पौजा गौर जी, एस शर्मा जी, सभी लोग बताइए, आनंद जी। उसने कठिन परिश्रम किया किंतु अच्छे अंक नहीं पा सका या ना पा सका, तो बताइए। 55 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार लाइक जरूर कर देना सभी साथी, सभी लोग लाइक जरूर कर देना। और सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन किंतु परंतु। ये सभी कौन से वाक्य में आते हैं? संयुक्त वाक्य में, है ना। लेकिन किंतु परंतु जो उपयोग होते हैं वो काय में? संयुक्त वाक्य में। तो यहां पर किंतु अच्छे अंक ना पा सका, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अपभ्रंश शब्द का 56 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, अपभ्रंश शब्द का बताना है। दारसू जी, निशा वर्मा, आलोक जी, 56 नंबर के शानदार क्वेश्चन में आपको चयन करना है, लाइक भी कर देना है। बताओ, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बताइए। रितु जी, न्यू अकेडमी जी, 56 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। और 56 नंबर के शानदार इस प्रश्न में सभी का आंसर जा रहा है कि सर अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया है पतंजलि। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है? 57 में, भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में, या फिर प्रेम सागर में? खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ? सभी का आंसर चला गया सर, प्रेम सागर में हुआ। डी नंबर आपका प्रेम सागर राइट आंसर है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाइक कर दो जल्दी से और शेयर कर देना। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, या फिर सिद्ध सामंत काल? बताइए। थ्योरी पढ़ना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं 1500 में। जिनको भी थ्योरी पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है दोस्तों, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया है वो नाम क्या दिया? वीरगाथा काल। क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कौन सा महाकाव्य है? महाकाव्य बताइए। साकेत, तुलसीदास, युगवाणी, विनय पत्रिका? कौन सा महाकाव्य है? और उसमें सर्ग कितने हैं? उसका रचना काल क्या है? ये भी आपको बताना है। बताओ, महाकाव्य कौन सा है? कौन सा है महाकाव्य? तब आपका उत्तर है कि सर साकेत महाकाव्य है ना। और साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, है ना।
और आपको पता है कि साकेत का रचनाकाल 1931 माना जाता है। साकेत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण। साकेत ने मैथी बहुत खा ली, है ना। तो इस प्रकार से साकेत के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये नंबर आपका पता है ना। आपको पता है राम काव्य का दूसरा महाकाव्य माना जाता है। प्रथम कौन माना जाता है हिंदी में? रामचरितमानस। और दूसरा कौन सा माना जाता है? साकेत माना जाता है। याद रख लेना, ठीक है। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? दारसू जी, रीता, आलोक जी सभी लोग बताएंगे। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, कमजोर करना, दुर्दशाग्रस्त होना। मखमली जूते मारना 60 नंबर का क्वेश्चन है। और मखमली जूते मारना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ 60 नंबर का क्वेश्चन है। और 60 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी बातों से लज्जित करना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? 61 नंबर का क्वेश्चन है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ दोस्तों? द्विवेदी युग का नामकरण 61 नंबर में विवेक वर्मा जी बताइए जल्दी से। शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स परचेज करना है, 3000 MCQ की दोस्तों क्या करना है? प्रश्नोत्तरी वाली बुक परचेज करना है तो 599 में अपने घर पर मंगवा सकते हो। प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज MCQ है। जिनको गद्य पद्य साहित्य का विस्तृत है दोस्तों नोट्स मंगवाना है, 2 पार्ट में है ना, तो वो 1400 प्लस दोस्तों 200 पोस्ट चार्ज यानी कि 1600 में अपने घर पर मंगवा सकते हो। ठीक है, तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही इस युग का दोस्तों प्रारंभ होता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता बताना है, बताइए। शैली जी, रितु शर्मा जी। हिंदी गद्य 62 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और वीडियो को लाइक कर देना। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? 62 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर क्या जा रहा है? जल्दी से बताइए। सभी लोगों को हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? 62 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर है कि सर हिंदी गद्य का जन्मदाता बताना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? श्रृंगार काल की संज्ञा किसे दी है? आदि काल को, भक्ति काल, रीति काल या फिर भारतेंदु काल को? सभी लोग बताएंगे किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 में सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक करिए। किस काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आदि काल को, भक्ति काल, रीति काल या फिर भारतेंदु काल को? 63 का आंसर बताना है और लाइक जरूर कर देना है। सभी को पता है विश्व में श्रृंगार तो विश्व के लोग करते, विश्व तो श्रृंगार काल कहा है दोस्तों किस काल को? रीति काल को। और श्रृंगार भी बड़ा रीति दोस्तों से करते हैं, रीति से श्रृंगार करते हैं विश्व के लोग। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? सभी से बनेगा क्वेश्चन, पहले भी आप पढ़ चुके हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो 64 नंबर का क्वेश्चन है। 64 में गुणवाचक विशेषण बताना है। शानदार प्रश्न, लाइक कर दो जल्दी से। और गुणवाचक विशेषण माना जाता है दोस्तों नया। नया यानी कि आपका जो बी नंबर है, नया बिल्कुल सही आंसर है। सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सुबह शाम करना 65 नंबर का क्वेश्चन है। मनीष जी, सपना जी, बबीता जी, तन्मय शर्मा जी, रेखा त्रिपाठी जी, 65 का उत्तर बताना है। और आपका उत्तर है सुबह शाम करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे भी साथ साथ अपन पढ़ते जाते हैं, है ना। सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समय व्यतीत करना, आवारा गर्दी करना, टाल मटोल करना या फिर दिन रात काम करना? तो सुबह शाम करना इस मुहावरे का जो अर्थ है वो अर्थ है कि सर क्या करना? टाल मटोल करना। टाल मटोल करना, सुबह शाम करना। सी नंबर
ठीक है, वेरी गुड। अगला, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? 66 में अंधकार काल किसने कहा? ऋतु जी, जल्दी से बताइए फटाफट से, है ना। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? 66 का उत्तर है। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? अंधकार काल बताना है 66 में। 66 का उत्तर सभी का आंसर जा रहा है कि सर रीतिकाल को अंधकार काल कहा है किसने? किसने कहा है बताइए? अंधकार काल, और सभी का आंसर है त्रिलोचन, यानी कि आपका जो ये नंबर है त्रिलोचन बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? हिंदी कथा साहित्य में 67 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार बताना है। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक कहानीकार माने जाते हैं कौन? राइट आंसर है प्रेमचंद, यानी कि आपका जो ए नंबर है, व्यंग लेखक कौन माने जाते हैं? प्रदीप माहेश्वरी जी, अनंत जी, रतिपाल जी। व्यंग लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। व्यंग लेखक माने जाते हैं हरिशंकर परसाई, यानी कि आपका जो डी नंबर है हरिशंकर परसाई, वो बिल्कुल सही आंसर है। हराना, घायल करना, परेशान करना, छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ बताना रिंकू जी। छक्के छुड़ाना, यानी कि इसका ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी का आंसर है कि सर 69 नंबर के क्वेश्चन में अगर लगाना है तो आप लगा दो हराना। हराना यानी बी नंबर। छक्के छुड़ाना मतलब क्या होता है? हराना। बी नंबर आपका सही है। कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली? कबीरदास की भाषा क्या थी? रतिपाल जी कबीरदास की भाषा बताना 70 नंबर के क्वेश्चन में। राखी, वंदना जी, प्रमोद जी, कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सभी को पता है कि सर कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? तो अंचमेल खिचड़ी कहा। सदुक्कड़ी सही है। नेक्स्ट है सेवा बावनी के रचनाकार कौन? 71 नंबर का क्वेश्चन है। सेवा बावनी बताइए आलोक जी, अनिल तिवारी जी, सेवा बावनी के रचनाकार कौन है? वीडियो को लाइक कर दो। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों अपने घर पर, आप सभी साथी नोट्स भी अपने घर पर मंगवा सकते हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सेवा बावनी, इसके रचनाकार कौन है? सेवा बावनी, और सेवा बावनी बताना है। 71 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर ये जो सेवा बावनी रचना है, ये रचना है भूषण की, है ना। और आपको पता है एक और रचना आपने पढ़ी है इनकी, कौन सी? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण पढ़ी है, जो पिछली बार टीजीटी में क्वेश्चन आया था कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है? 105 अलंकारों का वर्णन है काय में? शिवराज भूषण में। ठीक है, वेरी गुड। सकीबे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आगे मैत्री, शरणगुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। सकीबे मुझसे कहकर जाते, कहकर प्रसाद, सकीबे मुझसे कहकर जाते, कहकर जाते बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेहा कुमारी जी, बिल्कुल आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, है ना। सकीबे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता 72 नंबर का क्वेश्चन है। और 72 नंबर के क्वेश्चन में सकीबे मुझसे कहकर जाते, मैथिली, शरणगुप्त, इनकी रचना यशोधरा। यशोधरा से पंक्ति ली गई है। यशोधरा का रचना काल क्या है? यशोधरा का रचना काल क्या है? जल्दी से बताइए फटाफट से। यशोधरा का रचना काल बताना है, चयन करिए। यशोधरा का रचना काल, यशोधरा का रचना काल बताना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यशोधरा का रचना काल बता दीजिए। पैसेंजर वाले, पैसेंजर वाले, सुपरफास्ट वाले, सुपरफास्ट पर बैठो भैया, पैसेंजर पे काय बैठे हो, है ना, बताइए। बिल्कुल एमपी टेट के लिए भी उपयोगी है ये। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है? राकेश जी, नीता जी, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या फिर उपमा? चरण कमल। और कई बार एक क्वेश्चन आ गया, सरल है लेकिन ये कई बार पूछा भी गया है। राइट आंसर बताना है
73 नंबर का क्वेश्चन है बोले सर रूपक अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई चरण रूपी कमल। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है। और यहां पर आता है, ठीक है, आंसर बताने में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक बताना है, कौन, जो, कोई या फिर वह। अनिश्चयवाचक बताइए। अस्मित जी, मनीषा जी, मंजू जी, आस्था, प्रतिभा जी, सभी लोग बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई या फिर वह। तो 74 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका उत्तर है कोई, है ना, कोई। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले जो है वो कौन है? पंत हैं, प्रसाद वर्मा या फिर निराला। हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले कौन है? 75 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और सभी का आंसर जा रहा है कि सर हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले जो माने हैं वो है कौन? निराला जी हैं, है ना। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं निराला जी। 75 नंबर का क्वेश्चन डी सही है। नई कविता के प्रतिमान, ये रचना किसकी है? 76 में नई कविता के प्रतिमान बताइए, बताइए। शांति जी, जीएफ जी, रवि जी, रिंकी जी, प्रमोद कुमार जी सॉरी, नई कविता के प्रतिमान। और अपन ने पढ़ा है, एक पूछा जाता है कविता के नए प्रतिमान और एक पूछा जाता है नई कविता के प्रतिमान। अब यहां पर दो चीजों को पकड़ना है। अगर कविता के नए प्रतिमान पूछा जाए तो क्या बताओगे? कविता के नए प्रतिमान पूछा जाए तो आपका पता होगा कि इन कविता के नए प्रतिमान तो क्या हो जाएगा? नामवार, ठीक है। और नई कविता के प्रतिमान तो नई नई लक्ष्मी को अपन पकड़ते हैं तो लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक दोस्तों नहीं रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महावीर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। आनंद जी, आलोक जी, पायल जी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। 77 नंबर के क्वेश्चन में फंस गई है गाड़ी। 77 नंबर के क्वेश्चन में फंस गई है गाड़ी। आपको इतना तो पता है कि सर श्याम सुंदर दास तो रहे हैं, ये तो प्रथम संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बने थे, ये तो आपको पता है। लेकिन इन दो में गाड़ी आपकी फंस गई है ना। तो आपको पता है कि सर शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती के संपादक नहीं रहे, श्री नारायण चतुर्वेदी तो सब रहे हैं। आपका उत्तर डी नंबर सही चला जाएगा, बिल्कुल सही है। भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्य, तुलसीदास, भिकारीदास, केशवदास, मतीराम। भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्य। 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर क्या जा रहा है? सभी लोग आंसर बताएंगे, एक बार लाइक भी कर देना। भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्य, ये बताइए। और 78 में सभी साथियों का उत्तर है कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है केशवदास की, यानी कि आपका जो सी नंबर है केशवदास आपका बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी प्रदीप के एसएसबी संपादक का नाम क्या है? तनु जी बताइए, एजुकेटर जी, युधिष्ठिर जी, हिंदी प्रदीप के एसएसबी संपादक का नाम क्या है? 79 नंबर का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हिंदी प्रदीप के एसएसबी संपादक का नाम क्या है? 79 का राइट आंसर बताना है। सभी का आंसर जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट है ना। हिंदी प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए बालकृष्ण भट्ट, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन है, 80 का उत्तर बताना है। और 80 में उत्तर चला गया कि सर भगवती चरण वर्मा, ठीक है। भगवती चरण वर्मा, हम दीवानों की क्या हस्ती, भगवती चरण वर्मा, बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? 81 नंबर का क्वेश्चन है। 81 में पंत की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? युगवाणी, वीणा, पल्लव या लोकायतन?
पंत की प्रगतिवादी रचना नीताजी, मंजू जी, रश्मि जी, सुरेंद्र जी। पंत की प्रगतिवादी रचना 81 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर पंत की प्रगतिवादी रचनाओं में मानी जाती है कौन सी? युगबाणी। युगबाणी का रचना काल क्या है ये आपको बताना है। युगबाणी का रचना काल क्या है? सभी लोग बताएंगे। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा। सभी लोग बताइए, लाइक करिए जल्दी से। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई में काम लाई जाने वाली भाषा। 82 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से युगबाणी का रचना काल 1939 माना जाता है। बिल्कुल सही है। तो आपको पता है कि मानक हिंदी से तात्पर्य साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। ए नंबर आपका सही आंसर है, लाइक आंसर है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किस रचना के लिए मिला था और कब मिला था? ये पूरी की पूरी जो रचनाएं देख रहे हो ना, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये चारों रचनाएं दिनकर की हैं। दिनकर की हैं, लेकिन आपको बताना है दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सही आंसर जा रहा है कि सर रामधारी से दिनकर को वो रचना है, कौन सी रचना है? वो रचना है उर्वशी। उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? 84 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और 84 नंबर के क्वेश्चन में प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो रचयिता हैं वो रचयिता है मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। सी नंबर आपका मुल्ला दाऊद बिल्कुल सही आंसर है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे? मुल्ला दाऊद की रचना आपको पता है चंदायन, है ना? चंदायन आपको पता ही है। चंदायन का रचना काल क्या है ये भी बता दो। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? लगभग सभी को पता है कि सर 1900 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ ऐसे कवि हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति का सुकुमार कवि ने कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको है, चंदायन का रचना काल क्या है? चंदायन का रचना काल बताओ, है ना? यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चंदायन का रचना काल बताइए। लवली जी, कार्तिक जी बताइए, फटाफट से बताएं, चयन करिए जल्दी से। 1379 बताया है आराधना सिंह जी, बहुत बढ़िया। 1379 लवली जी, रिंकू जी सही बताया है। अगला क्वेश्चन है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी ना जाए इसका अर्थ क्या है? पैसा ही मां बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, मर जाए पर पैसा ना जाए। 86 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्याधिक कंजूस होना। बी नंबर, अत्याधिक कंजूस होना। आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगे होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर और आधा बटेर। 87 नंबर का क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि लाइक करना है। आधा तीतर आधा बटेर में सभी का आंसर है बेमेल तथा बेढंगा होना, यानी कि सभी का आंसर है डी नंबर। राइट आंसर है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है दोस्तों? कथा सम्राट किसे कहा जाता है बताइए। प्रियंका जी चयन करिए। अनीता जी 88 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सभी साथियों को दोस्तों जिनको भी हिंदी साहित्य का विस्तृत वाला जो नोट्स है वो मंगवाना है, गद्य और पद्य साहित्य के, है ना? सभी साथी मंगवा सकते हैं गद्य और पद्य साहित्य के नोट्स है, और 3000 MCQ वाली बुक भी मंगवा सकते हो। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? 88 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। सभी का आंसर है कि सर वो कहा जाता है प्रेमचंद जी को। ये नंबर राइट आंसर है। ठीक है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में न्यू अकेडमी जी,
बाल चित्रण में बताना है प्रदीप जी, प्रतीक जी, सुनीता जी। 89 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर बाल चित्रण में जो श्रेष्ठ कवि हैं वो श्रेष्ठ कवि है कौन? सूरदास। कौन है? सूरदास। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, त्रिपाठी जी, निराला जी। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। 90 नंबर का क्वेश्चन है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये पंक्ति कई बार दोस्तों आई हुई है, कई बार पूछी भी गई है। ले चल मुझे बुलावा देकर 90 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर है ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे नाविक धीरे धीरे। 90 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका जो बी नंबर है प्रसाद जी की ये पंक्ति है, कई बार आ चुकी है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? 91 नंबर का क्वेश्चन है। आराधना जी, उमा जी बताइए, प्रवीण जी, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? भारतेंदु जी का, मुक्तिबोध रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद का? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। 91 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों को बताना है और राइट आंसर बताना है। बताइए जल्दी से, परमजीत कौर जी। 91 नंबर का क्वेश्चन है और बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये जो कथन है ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सी नंबर आपका सही है, सी नंबर, बहुत बढ़िया। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? काव्य अलंकार भरत हैं, कुंतक हैं, दंडी हैं या फिर भामह हैं? काव्य अलंकार एक क्वेश्चन पूछा गया, 92 नंबर का क्वेश्चन है। और 92 नंबर में काव्य अलंकार, काव्य अलंकार सभी लोगों को पता है। छवि जी बताइए, उमा जी, दीपक, गिरी जी। काव्य अलंकार और काव्य अलंकार के जो रचयिता माने जाते हैं, 92 नंबर का क्वेश्चन है, भामह माने जाते हैं। सी नंबर आपका सही है। अगला है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले, ये क्वेश्चन जितना सरल है उतनी बार पूछा भी गया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कौन सा अलंकार है? शिलेश, यमक, रूपक या फिर विभावना? 93 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को बताना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? 93 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है 93 में कि सर इसमें विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार है, डी नंबर आपका सही है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, है ना, यानी कि दोस्तों बिना कारण के भी जहां कार्य होता है वहां विभावना अलंकार होता है ना। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। कलम का सिपाही, शानदार क्वेश्चन है। और अपने जितने भी हमारे सभी मित्रगण हैं, सभी साथी दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। 94 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया, कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है? और कलम का सिपाही, इसके लेखक बताना है। तो लेखक की बात आई है तो लेखक है अमृत राय, अमृत राय, बी नंबर। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद को, क्योंकि अमृत राय ने प्रेमचंद के जीवन पर आधारित ये दोस्तों लिखी थी। कौन सी? कलम का सिपाही, ये जीवनी लिखी थी। तो कभी पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद। कलम का सिपाही ये जो जीवनी है इसके लेखक कौन है? अमृत राय। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है, मदन गोपाल, ठीक है। और उसके बाद सूरदास के गुरु का नाम क्या था? 95 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, राइट आंसर बताना है। बिल्कुल चयन करो नामबार जी, बताइए। ममता जी, अरियान जी, प्रतिमा यादव जी, माहेश्वरी, आलोक जी, दीपक जी, सभी लोग बताएंगे सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है ना। सभी साथी बताएंगे। और सूरदास के गुरु का नाम सभी को पता है कि सर सूरदास के गुरु का नाम था बल्लभाचार, बल्लभाचार नाम था, ठीक है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? बल्लभाचार का जन्म कब हुआ था? दोनों के उत्तर आपको कमेंट में लिखना है, लिख दीजिए जल्दी से। सूरदास का जन्म कब हुआ? बल्लभाचार का जन्म कब हुआ? ठीक है। जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? चयन कर दो एक बार,
शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी हैं। प्रेमाख्यान है कि आपको पता है एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली नाम से ग्रंथ लिखा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, जायसी ग्रंथावली नाम से, है ना। और आपको यहां पर बताना है, एक दोस्तों आपसे रचना पूछ रहे, उत्तर कबीर। उत्तर कबीर किसकी रचना है? उत्तर कबीर बताना है ये किसकी रचना है। एक कबीर अलग है, कबीर रचना किसकी है? कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। लेकिन एक रचना है दोस्तों उत्तर कबीर, एक किसकी है ये आपको बताना है। जायसी, तो जायसी आपको पता है ये प्रेमाख्यान काव्य धारा के थे। और जायसी ग्रंथावली एक आलोचनात्मक कृति लिखी थी किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और आपको पता है कि कबीर नामक जो कृति है आलोचनात्मक कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेकिन उत्तर कबीर किसकी है? उत्तर कबीर बताइए। बहुत बढ़िया आंसर बताया है किसने? सीमा शुक्ला जी, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया कि सर उत्तर कबीर जो रचना है वो केदारनाथ सिंह की है, केदारनाथ सिंह की रचना है उत्तर कबीर। वेरी गुड, धन्यवाद सभी को। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान, वेरी गुड कुमुद जी, वेरी गुड। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास? बीनू जी, ठीक है, बताना। राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या फिर खुशबंत सिंह, कितने पाकिस्तान? बिल्कुल, बहुत बढ़िया दीपक जी, वेरी गुड। 97 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से लाइक तो कर दो। कितने पाकिस्तान, और कितने पाकिस्तान में आपका उत्तर होता है कि सर कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर, कमलेश्वर यानी कि आपका जो बी नंबर है कमलेश्वर। शानदार क्वेश्चन है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने। रसकान, घनानंद या फिर सूरदास ने। 98 नंबर का क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने, गागर में सागर भरने का जो काम किया है वो किसने किया है? गागर में सागर भरने का काम किसने किया है? स्टेटस जी चयन करो एक बार। और गागर में सागर भरने का जो कार्य किया है वो किया है किसने? बिहारी जी ने, ठीक है। बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी की रचना बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं, मुक्तक काव्य रूप मुक्तक है। तो बिहारी सतसई का रचना काल क्या है? बिहारी का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन बताइए। उसके बाद महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज जो रचना है दोस्तों मन्नू भंडारी की, इसमें कौन सी समस्या को उजागर किया गया है? अनीता जी बताओ। भ्रष्टाचार की समस्या को, नारी समस्या को, राजनीतिक समस्या को, मनोवैज्ञानिक समस्या को, कौन सी समस्या को उजागर किया गया? इतना अच्छा क्वेश्चन है, 99 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर इसमें जो है इसमें किया गया है। बताओ, 99 नंबर का क्वेश्चन है, महाभोज में कौन सी समस्या को उजागर किया गया? और सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर 99 की बात कर रहे हो तो इसमें राजनीतिक समस्या, राजनीति में क्या मचा है? महाभोज मचा, महाभोज, राजनीति। तो राजनीतिक समस्या को उजागर किया गया। बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? 100 नंबर उत्कर्ष जी बताइए, बताइए प्रियंका जी। रोले और दोहे को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरि गीतिका, कुंडलियां, सबैया या फिर बरबी छंद बनता है? अंशु जी बताइए। रुद्र सिंह जी शानदार क्वेश्चन है। मनीषा जी, रोज सिंह जी, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? एक शानदार क्वेश्चन, 100 नंबर का प्रश्न है। सभी का आंसर है कि सर दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर बनता है कौन सा? कुंडलियां। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है, राइट आंसर चला जाता है, ठीक है। अब हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाना, सर्च कर लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये वाला जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जिनको इस कोर्स में एडमिशन लेना मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये आप हिंदी साहित्य की, गद्य और पद्य साहित्य की जिनको भी बुक मंगवाना है, दोनों बुक मात्र 1600 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो पोस्ट चार्ज सहित। जिनको 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है दोस्तों, केवल ये बुक मंगवाना है 3000 एमसीक्यू की, जो टॉपिक वाइज है ना, साहित्य प्लस व्याकरण की है, साथ में महत्वपूर्ण कथन भी इसमें है,
तो आप मात्र 599 में पोस्ट चार्ज सहित मंगवा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो सभी साथी दोस्तों अध्ययन करते रहे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। ठीक है, मुनेन्द्र जी, रश्मि पाठक, प्रियंका जी, अंशु जी, हरिश्चंद्र जी, दीक्षा जी, अनुका जी, अनीता जी, सत्यपाल जी, दारसू जी, नामबार जी, रेशमा जी, रेखा सरोज जी, ममता जी, पायल जी, ठीक है, रोज सिंह जी, अनंत जी, अमानत जी, ठीक है, और शेष यादव जी, ठीक है, अनीता जी, संतोष जी, दारसू जी, दीपक जी, राजीव जी, नील जी, बहुत बढ़िया, बिंदुलता, दीपक जी, कार्तिक जी, ठीक है, कुमुद सिंगल जी, साधना जी, तनु जी, एसपी चतुर्वेदी, राजीव जी, ममता जी, राजू शुक्ला जी, विनीता जी, स्वतंत्र जी, अंशु जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहें, अभ्यास निरंतर करते रहें, जितना भी अभ्यास हो सके उतना अभ्यास अपन को करना है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन सरल हो या कठिन हो, अभ्यास दोस्तों ज्यादा से ज्यादा करोगे तो यही सरल प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे जो बार बार आपके गलत होते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय